जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन हब पर। आइए आज डिस्कस करते हैं हम 17 अगस्त 2022 सेकेंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को। पहला प्रश्न था अनुच्छेद 279 ए में क्या है। आंसर है अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी परिषद का उल्लेख है। दूसरा क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दूसरा क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, एक सोन नदी और दूसरा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि सोन नदी पूर्व की ओर बहती है। आइए इसके आगे तीसरा नंबर सवाल, अनुच्छेद 21 में क्या है। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दोनों अनुच्छेद आपातकाल में भी लागू रहती हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 48। क्वेश्चन या तो अनुच्छेद 48 था या अनुच्छेद 48 ए था। तो अगर अनुच्छेद 48 होगा तो उसमें गौ हत्या का निषेध है, और अनुच्छेद 48 ए होगा तो उसमें पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का अपरूप कौन सा है। उसमें ऑप्शन दिया गया था 4, जिसमें से इन तीनों में से एक ऑप्शन था, या तो ग्रेफाइट था या हीरा था या फुलेरिन था। तो क्वेश्चन था कार्बन का अपरूप कौन सा है। तो इनमें से इसमें से कोई एक आंसर होगा, या तो हीरा होगा या फुलेरिन या ग्रेफाइट। चलिए आगे चलते हैं। फलों को पकाने वाला हार्मोन क्या है। तो फलों को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। यहाँ पे एथिलीन लिख लीजिएगा, एथिलीन। फलों को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण से एक क्वेश्चन आया था। अगला 7वां नंबर, अनुच्छेद 51 क का संबंध किससे है। अनुच्छेद 51 ऑप्शन दिया हुआ था मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, और दो ऑप्शन दिया था, उसमें से राइट आंसर होगा आपका मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन था पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच का फुल फॉर्म हाइड्रोजन की शक्ति यानी कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन था रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। जैसे मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि या एक दिशीय है, द्विदिशीय है, ऐसा कुछ ऑप्शन था। तो उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया से एक क्वेश्चन यही था। और अगला क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। ये हमारा क्वेश्चन आया था, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र क्या है। तो राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र केरल के वायनाड से है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक 2024 कहाँ होगा। ओलंपिक 2024 कहाँ होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में, पेरिस में। अगला क्वेश्चन था
अगला क्वेश्चन 1 मिनट। यहाँ एनजीटी का अध्यक्ष कौन है? एनजीटी का अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल। इसको ऐसे भी दे सकता है AK गोयल, तो याद रखें या तो AK गोयल देगा या आदर्श कुमार गोयल देगा। अगला क्वेश्चन स्टैचू ऑफ यूनिटी का ऊंचाई कितना है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का ऊंचाई 182 मीटर है। यह कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी के तट पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर है। एक क्वेश्चन था लेटराइट मिट्टी से। अगला क्वेश्चन अनंत नागेश्वरन किसके जगह पर इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा KB सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन था ऑक्टेन का नियम किसने दिया? राइट आंसर न्यूलैंड्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन गोल्डन फाइबर से एक क्वेश्चन था। अगला मणिपुर में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? तो मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक क्वेश्चन था। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हमेशा। इसको पढ़ के जाना है। ये सब हम शाम वाले वीडियो में बताएंगे। हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम शाम को डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन CM से, एक क्वेश्चन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से था, MOU से था। आइए हम डिस्कस करते हैं मैथ और रीजनिंग से। तो मैथ में आपको हर चैप्टर पढ़ के जाना है। हर चैप्टर से 1 या 2 सवाल आता ही है। और इसमें दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन आया है कि A की आयु B की आयु से दुगुनी है तथा B की आयु C की आयु से 1/3 है, तो A, B और C की आयु का योग 42 है, तो B और C का आयु का योग ज्ञात करें। तो सबसे इसका मान लें ABC, इसमें दिया है A की आयु B की आयु से दुगनी है, तो B मान लीजिए 1, तो A की आयु हो जाएगी 2। अब बोला है B की आयु C की आयु से 1/3 है, तो B की आयु C की आयु से 1/3 है, यानी कि B हो जाएगा आपका एक मिनट, B हो जाएगा 1, तो C हो जाएगा 3, तब तो B की आयु C की आयु का 1/3 होगा। अब आगे चलिए, यहाँ दिया हुआ है A, B और C की आयु का योग 42 है, यानी कि 2x + 1x + 3x, यानी कि 6x = 42, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा आपका 7। तो पूछा है B और C के आयु ज्ञात करना है, तो B और C के आयु ज्ञात करना है। B का है 1x और C का है 3x। 1x 3x 4x हो जाएगा। 4 × x का मान यहाँ पे रख देंगे 7, तो 7 × 4 = 28। राइट आंसर 28। आइए चलते हैं। ये रीजनिंग से एक क्वेश्चन था सीरीज से 107, 104, 100, 95 वाट। यहाँ पे वाट था, फिर 82, तो इसको हम बना देते हैं। इसका डिफरेंस था ये 104, 107 में से 4 गया 3, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का, तो इसी तरह यहाँ पे 6 का डिफरेंस होगा। 95 में से 6 घटाएंगे 89 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सीरीज से ही था। HVG एसेट, मतलब करेक्ट डाटा नहीं है, लेकिन इस टाइप का एक सीरीज से क्वेश्चन था। HVG VTI, उसके बाद VTI DRC ... तो अगला पद ज्ञात करना था। ये बन जाएगा आपका, इजी है। आइए, मैथ में एक क्वेश्चन साझेदारी पार्टनरशिप से था। एक क्वेश्चन था सिलेंडर से। आपको देखिए, आपको मेंसुरेशन अच्छा से तैयारी करके जाना है। वर्क एंड टाइम बोले तो हैं, सब चैप्टर से क्वेश्चन 1-2 आ ही रहा है, इसलिए आपको मैथ में हर चैप्टर से ये नहीं, अब तो समय ख़त्म है। समय के अनुसार ज़्यादा भारी क्वेश्चन याद नहीं करना है, एकदम
इजी क्वेश्चन, जो मॉडरेट क्वेश्चन, यही याद करके जाइए। क्वेश्चन आप 80 प्लस लाइए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे तो कट ऑफ 70 और 80 के बीच ही जाएगा। आइए, एक क्वेश्चन था सिलेंडर से एक क्वेश्चन, और कथन निष्कर्ष से दो या तीन क्वेश्चन आ ही रहे हैं। कथन निष्कर्ष को हमेशा इसको प्रायोरिटी दीजिए। ये भी आपका सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है ऑड चुनना था। 3, 7, 10, इसमें 4 था, ऑप्शन 4 को दिया था। 3, 7, 10, 5, 11, 16, 9, 19, 28 और 16, 33, 48, इसमें से आपको चुनना था। तो आइए हम बताते हैं। इसका ये था, इस टाइप से था, यही डाटा नहीं था, हो सकता है डाटा चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो इसको 3 × 2 यानी 3 दूनी 6 प्लस 1 7, और 3 के 9 प्लस 1 10, यानी कि इसका हो गया 5 दूनी 10 1 11, 5 3 15 1 16, 9 दूनी 18 1 19, और 9 3 27 1 28, 16 दूनी 32 1 33, 16 48, यानी कि यहाँ एक नहीं बढ़ रहा है, सब में एक एक बढ़ रहा है, दोगुना होके एक एक बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है। तो राइट आंसर आपका डी होगा। और एक क्वेश्चन आपको आ रहा है इनक्वलिटी से, ग्रेटर देन लेस देन से। इसमें इस टाइप से डाटा दिया जा रहा है, इसमें आपको ज्ञात करना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी आप याद करके जाइए। और ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, और नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन, और कैलेंडर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। कैलेंडर से हर शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट का भी मैं एनालिसिस किया हूँ, उसमें भी एक क्वेश्चन है, और सेकंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन है, और सीटिंग अरेंजमेंट से भी एक क्वेश्चन आया है। तो बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए। और शाम को हम पूरा का निचोड़ एक वीडियो में बनाएंगे, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन को हम फिर से तैयार करेंगे। क्योंकि मैं जो सुबह में वीडियो बनाया था, कल जो वीडियो बनाया था, उसमें से एक वीडियो, मात्र 15 मिनट का वीडियो से 2 क्वेश्चन सुबह वाले शिफ्ट में आया था। सिर्फ 15 मिनट के वीडियो से 2 क्वेश्चन आना, ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप ध्यान में रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।